हेलो स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। आज हम टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट पढ़ चुके थे। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं? पहचान के लिए मैंने लिखा, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी आ रही थी, लेकिन इसमें ये शब्द और दिए होंगे कि वाक्यों के बीच में नहीं या कभी नहीं दिया होता है, यानी कि नहीं या कभी नहीं दिया होता है। ठीक है, इससे पहचान हो जाएगी कि हमारा नहीं या कभी नहीं आ गया तो समझ लो नेगेटिव का हो गया, और ती ते जुड़ा हुआ आ गया तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। ठीक है, इसके लिए अब फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि आपको समझ में भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल से राम घर नहीं जाता है। ठीक, अब देखो, अब राम घर नहीं जाता है तो बीच में वाक्यों के बीच में आ गया ना नहीं, मैंने लिखा था और वाक्यों के बीच में नहीं या कभी नहीं दिया होता है, तो वाक्यों के बीच में नहीं दिया हो है इसमें, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अर्थात ये सब पता चल गया कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, जैसे दूसरा वाक्य ले लेते, वह गीता कभी नहीं पढ़ती है। ठीक, अब देखो, जैसे कि इसमें कभी नहीं शब्द दिया, तो कभी नहीं से पता चल गया हमारा निगेटिव का हो गया। अब ती ते से पता चल गया हमारा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक, इसी प्रकार और भी वाक्य ले सकते हैं हम, जैसे हम चाय नहीं पीते हैं, है ना। तो अब नहीं शब्द आया तो निगेटिव सेंटेंस का हो गया, और ते आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। ठीक है, अब इससे आगे अब हम इसके बनाने के नियम समझते हैं, कैसे बनाते हैं वाक्य को। सरफ कर देते हैं। बनाने के नियम, हेडिंग डाल लेंगे, बनाने के नियम। पहला आता है एक वचन, यानी इसमें दो वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। तो पहला हम एक वचन के बारे में पढ़ेंगे, एक वचन पहले वाक्य कैसे बनाते हैं। पहला आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर डज, और इसी के साथ में नहीं आएगा तो नॉट लगाएंगे, क्या, डज नॉट। ठीक है, अगर हमारा कभी नहीं आ गया तो उसके लिए हम नेवर का यूज करते हैं, NEVER, नेवर। ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, और प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब इसके लिए हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा, वह स्कूल, सिंपल सा वाक्य ले रहे हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, ऐसा ही बना लो, जाता है। ठीक, तो इसमें नहीं दिया हुआ तो हमारा पता चल गया कि निगेटिव सेंटेंस का। तो अब हम कैसे बनाते हैं, तो पहले देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट हमारा वह, कौन इस काम कर रहा है, वह। तो इसके लिए ये लड़का है तो लड़का के लिए ही लगाएंगे, और फिर हमारा वाक्य देखेंगे एक वचन का बहुवचन का, वह स्कूल नहीं जाता है, तो मतलब एक ही आदमी काम कर रहा है, तो यानी कि हमारा एक वचन का हो गया। इसके लिए हमने वाक्य में बताया, पहले रोल में लिखा था कि सब्जेक्ट प्लस डज, अब हमें यहाँ लिखना है डज। ठीक, एच पे लिखा क्योंकि निगेटिव में दिया हुआ। अब नहीं शब्द आया तो नहीं के लिए नॉट, अभी स्लैश जो दिया है ऑब्लिक, इससे नेवर है, या तो अगर कभी नहीं होता है तो हम डज नॉट हटा कर नेवर का यूज करते हैं, अगर नेवर कभी नहीं तो है ही नहीं तो इसलिए डज नॉट लगाएंगे। फिर हमारा वर्ब क्या है, वर्ब जाना, जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, और कहीं जाने से पहले हम प्रीपोजिशन
टू का यूज करते हैं, टू स्कूल। कहा अरे स्कूल, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल, अदर वर्ड दिया ही नहीं, फुल स्टॉप। ठीक, नेक्स्ट वाक्य लेते हैं हम, राजू खाना नहीं पकाता पकाता है। तो सब्जेक्ट क्या हमारा राजू, तो राजू, फिर हमारा क्या का एक वचन का राजू, एक ही राजू एक ही बार काम कर रहा है, एक ही आदमी है, तो इसके लिए हम डज यूज करेंगे, डज, DOES, डज। और नहीं आ गया, नहीं के लिए नॉट। फिर पकाने की क्या, कुक, COOK, कुक। और क्या, द फूड। ये खाना ना रिया, लेकिन यो हमारा नाउन है, इसलिए हम इसे फूड लिखेंगे, फूड डबल। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका बहुवचन समझाता हूँ। बहुवचन, और बहुवचन भी ऐसा ही होता है, थोड़ा बस डच की जगह चेंज होता है। पहला हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद डू आएगा, और प्लस अगर नहीं आ गया तो नॉट, अगर कभी नहीं आ गया तो नेवर। नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ठीक, अब इसकी पहचान के लिए बहुवचन, बहुवचन मतलब एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हो, चाहे एक, दो हो, तीन हो, मतलब दो, एक से अधिक होने चाहिए, दो हो, तीन हो, कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, वह हम उड़ीसा नहीं जाते हैं, तो हमारा कितना गया, हम, यानी कि बहुत सारे हो गया, बहुत सारे हो गए, तो इसका मतलब बहुवचन में। और नहीं आ गया तो निगेटिव का, तेती आ गया तो पॉजिटिव, हाँ सॉरी निगेटिव सेंटेंस का। ठीक, अब हम के लिए सब्जेक्ट क्या हमारा, हम की क्या करते हैं, वी। अब एक वचन, अगर एक वचन का होता है तो डच का प्रयोग करते, बहुवचन का तो डू का, तो डू, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा, नहीं आ गया तो नॉट, वी डू नॉट। ट्रिप जाने की क्या, गो, चाहे कहाँ जाने से पहले मैंने बताया था, कहीं अगर जा रहे हैं तो सब प्रीपोजिशन टू का यूज करते, टू उड़ीसा, UDISH, उड़ीसा या उड़ीसा, फुल स्टॉप। अब दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे वे गीत नहीं गाते हैं, वे गीत नहीं गाते हैं, तो हम लेंगे सब्जेक्ट क्या हमारा, दे, यानी कि वे की दे। और नहीं बहुवचन का तो डू नॉट, कभी नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। और गाने की क्या हमारी, सिंग, SING, सिंग, क्या, गीत, द सॉन्ग, SONG, सॉन्ग, फुल स्टॉप। और इसके बाद हम नेक्स्ट वाक्य लेते हैं, जैसे तुम अपनी किताब नहीं पढ़ते हो, तुम अपनी किताब नहीं पढ़ते हो। ठीक है, अब तुम के लिए यू, सब्जेक्ट हमारा यू, बहुवचन का ना तो लगाएंगे डू, फिर नहीं आ गया, नहीं के लिए नॉट, और पढ़ने की रीड, हमारी वर्ब है रीड। और अपनी बुक, योर बुक। आप कह रहे होंगे कि योर क्यों आया, योर सब्जेक्ट के यू है तो इसके पोसेसिव केस में योर लगाते हैं, योर बुक, BOOK के बुक, फुल स्टॉप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि
ये वाक्य किस तरीके से बनाते हैं। अब मैं सब्जेक्ट वाला वाक्य आता, वो वाक्य भी इसी मैं बता देता हूँ अभी। वो मैंने बताया था कि बहुवचन में वर्क करता हूँ, ठीक है। तो मैं के लिए हम अलग से ही रूल लिख लेते हैं ताकि याद भी रहे। तो मैं के लिए ठीक, मैं के लिए हम यहाँ सीधा आई भी लिख सकते हैं या ऑब्लिक सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम मैं की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट में ही होगा हमेशा। फिर वर्ब, फिर हमारा क्या होगा, डू क्यों लिखा, मैंने बताया कि बहुवचन में वर्क करता मैं। और प्लस नॉट नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए नेवर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ब, प्लस फुल स्टॉप। अगर आप इस रूल को ध्यान रखेंगे तो वाक्य कभी भी मिस्टेक नहीं होएगा, गलत भी नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रूल को ध्यान नहीं रखने के, एक ही बार याद करने की जरूरत है, वैसे तो देखेंगे समझेंगे तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। जैसा कि ठीक, आई सब्जेक्ट, तो मैं जैसे वाक्य लेता, मैं आम नहीं खाता हूँ, ठीक। अब मैं सब्जेक्ट है तो मैंने बताया था, या तो मैं के आई लिखेंगे या सब्जेक्ट को भी मैं ही बोल लेंगे, वही है तो आई लिख ले, या सब्जेक्ट भी मैं ही है तो आई सब्जेक्ट क्या हमारा आई, मैं। फिर नहीं आ गया तो हेल्पिंग वर्ब हो के डू लगाएंगे, और नहीं आ गया तो नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इट अ मैंगो, ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाक्य लेते हैं, जैसे मैं अपनी अपनी पतंग नहीं उड़ाता हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, और नहीं आ गया तो इससे पहले बहुवचन का आई, डू नॉट, और पढ़ा उड़ने की क्या है, फ्लाई, FLY, फ्लाई, किसकी पतंग उड़ा रहा है वो, अपनी, तो माई काइट, काइट, फुल स्टॉप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये वाक्य किस तरीके से बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से हम बनाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।